शुभ संध्या प्यारे दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके YouTube स्क्रीन पर। हमारी एक और गर्म मुलाकात गर्म स्क्रीन के पास बैठकर। अच्छा, सभी को शुभकामनाएं जो खाना खा रहे हैं, जन्मदिन की बधाई। बाकी सब दोस्तों, गर्मी आ रही है, लेकिन आपके पेट अभी भी टी शर्ट में फैल रहा है। यहां पर इकट्ठा होते हैं कैटरपिलर फोल्ड्स, और किसी के पास नहीं है। किसी का पेट इस तरह से स्वतंत्र रूप से हिलता है, हवा पेट उड़ा देती है। इसलिए हमें आपको बचाना होगा दोस्तों, हमें आपकी पेट को मिटाना होगा। तो पेट को खत्म करने का ऑपरेशन शुरू किया जाता है। तो दोस्तों, आपका पेट किससे बना है, इसकी संरचना क्या है, क्यों यह यहां बाहर निकल आया है और कहीं जाने का नाम नहीं ले रहा है। यह आपको हर जगह साथ देता है। आप इसके साथ सोते हैं, उम्मीद करते हैं कि इसके बिना जागेंगे, लेकिन जागने पर देखते हैं कि यह अभी भी आपके साथ है। यह आपको अपने नाभि से हाय कहता है। तो दोस्तों, इसकी संरचना ऐसी है: 30%, 30.3%, 1/3। दूसरे शब्दों में यह निश्चित रूप से वसा है। इससे हमें कहीं भी छुटकारा नहीं मिल सकता। यह स्पष्ट है, 2 अक्षर। यह 2-3 की तरह है। क्या कहना चाहिए, यह भी 1/3 है। तो इस तरह हम एक दूसरे को समझते हैं। हम एक ही भाषा में बात कर रहे हैं, गणितीय भाषा में। फिर दूसरी बात, यह हमारी कमजोर मांसपेशी है जिसने पेट को बाहर निकलने की अनुमति दी है। यह हमारी कमजोर मांसपेशी है, सिर्फ मांसपेशी। और यह तीसरा हिस्सा है 3/3। नहीं, कुछ तो गलत है ना? कौन गणितज्ञ है? कृपया टिप्पणियों में इस समस्या को हल करें। इन 3 अज्ञातों का तीसरा हिस्सा, यह सूजन है, यह पानी है। इसे रासायनिक सूत्र से नाम दें तो हमारी संरचना में यह है। वृद्धि किसकी गलती है? कौन दोषी है? वसा, मांसपेशी, पानी, सभी 3 समान हैं और इनमें से प्रत्येक को हमें हटाना होगा। इसे हटाना होगा और इसे मजबूत बनाना होगा। मांसपेशी को मजबूत करना होगा। क्या आपने ऐसे लोगों को देखा है जिनके पास यहाँ क्यूब्स हैं, लेकिन फिर भी पेट है और पेट फिर भी बाहर निकलता है? मैंने ऐसे लोगों को देखा है। शायद आपने या किसी ने आईने में देखा होगा। आईने में किसने देखा बताओ? मान लो आपके साथ ऐसा है। दोस्तों, गंभीरता से अब हमें आपके साथ यह तय करना है कि हम आपके पेट के इन तीनों घटकों से कैसे छुटकारा पाएं, कैसे उन्हें हटाएं और इसके विपरीत मांसपेशियों को बढ़ाएं, लेकिन सही तरीके से। रजिस्टर करें दोस्तों। आइए ऐप से शुरुआत करें, विशेषकर रेक्टस एब्डोमिनस मांसपेशी से। ये रहे वो क्यूब्स, है ना? हम इसके बारे में सब जानते हैं, लेकिन पेट की तिरछी मांसपेशियां भी होती हैं। बाहरी और आंतरिक तिरछी मांसपेशियां होती हैं। पेट के नीचे अनुप्रस्थ मांसपेशियां होती हैं जो इस प्रकार चलती हैं। वह हमें सर्वाधिक रुचि देती है। देखिए कैसा जाल समूह बन गया है। यह पार्श्व पेट की मांसपेशी है। यह भी श्वसन मांसपेशी है। सांस छोड़ते समय हमारे श्वसन में अच्छी तरह भाग लेते हुए पेट को खींचना चाहिए। सांस लेते समय इसे सही ढंग से शामिल करना चाहिए, पेट बाहर ना आए। अगर ऐसा होता है तो काम में बाधा आती है। इस मांसपेशी के पीछे कमर की चौकोर मांसपेशी, जिसे भी सांस लेते समय काम करना चाहिए। देखिए सांस लेने की प्रक्रिया कैसे होती है। सांस लेना, देखिए कैसे सांस लेना आपके पेट से जुड़ा होता है। सांस लेते समय जिस व्यक्ति का पेट बड़ा होता है, आपने देखा होगा, पतले लोग जिनके हाथ माचिस की तीलियों जैसे होते हैं, वे समुद्र तट पर चलते हैं और उनका पेट बहुत बड़ा होता है। कुछ लोगों की कुछ समस्याएं होती हैं। मैं अभी उनके बारे में बताने जा रहा हूं। उनकी पेट की पार्श्व मांसपेशी इतनी कमजोर हो गई है कि सांस लेते समय वह अत्यधिक फैलती है। सांस लेना विशेष रूप से पेट के क्षेत्र में होता है।
कमर की चौकोर मांसपेशी और निचली पसलियों में गति की सीमा आ गई है। वे सांस लेने में भाग लेना बंद कर चुके हैं और इसलिए सांस लेना होता है। ऐसा नहीं है, ये पसलियां सांस लेने में भाग नहीं लेती, केवल पेट ही लेता है। कमर की चौकोर मांसपेशी छोटी हो गई है, यहां दूरी कम और वहां बढ़ गई है, पेट आगे की ओर निकलता है। दूसरा, यह सूजन है। सूजन और पानी का जमाव क्यों होता है? अक्सर वसा और सूजन साथ साथ होते हैं, सब कुछ एक साथ मिलकर, जैसे मेयोनेज पेट में होता है। निश्चित रूप से कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जो व्यक्ति सहन नहीं कर पाता। यह जानना अच्छा होगा कि आप किन खाद्य पदार्थों को सहन नहीं कर पाते जो आपका वजन भी बढ़ाते हैं। तरल पदार्थ का संचय सूजन की प्रवृत्ति जोड़ते हैं। तो दोस्तों, खैर, हम इस पर अभी ध्यान केंद्रित नहीं करेंगे, लेकिन इनमें से सबसे आम उत्पाद, हाँ, ये डेयरी उत्पाद हैं। कई लोग उन्हें सहन नहीं कर पाते हैं, इसके बारे में भी नहीं जानते। यह एक पुरानी धीमी गति से चलने वाली कुछ सूजन प्रक्रिया का कारण बनता है, यहां तक कि आंतों में भी। और लगातार सूजन ऐसे लोग बाहरी रूप से दिखाई देते हैं जैसे वे अंदर से पानी से भरे हुए हों। जैसे ही वे इन उत्पादों का सेवन बंद कर देते हैं, उदाहरण के लिए एक व्यक्ति जो डेयरी उत्पादों को सहन नहीं करता, उन्हें पीना बंद कर देता है, सब कुछ पानी चला जाता है। 1 महीने में 5 किलो वजन कम हो जाता है, यहां तक कि 10 किलो भी कम हो सकता है। और यह वसा नहीं है जो चला जाता है, यह सिर्फ अतिरिक्त पानी की सूजन है। लेकिन सबसे आम उत्पाद जो सबसे खराब सहन किए जाते हैं, वे विशेष रूप से वयस्कों में डेयरी उत्पाद हैं, लेकिन सभी में नहीं। टिप्पणियों में लिखें, कौन वहां दूध पीना पसंद करता है और फिर भी पतला है, जैसे पतला। तो दोस्तों, अतिरिक्त वजन, खैर, यह आहार असंगति है। निश्चित रूप से आप जो खाते हैं और जो खर्च करते हैं उसके बीच। लेकिन अगर देखिए, आप वजन कम करना चाहते हैं तो सबसे पहले जहां से शुरू करें वह सब कुछ जो कार्बोहाइड्रेट्स को शामिल करता है। कैंडी, रोटी, वहां सब कुछ आटे से, बंस, यह सब जिसके लिए जीना सार्थक है। आप इसे दिन के पहले आधे हिस्से में खाते हैं। खैर, इसमें फल भी शामिल हैं। कुल मिलाकर सब कुछ जिसमें चीनी, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, चाहे तेज हो या धीमा, आप इसे दिन के पहले आधे हिस्से में खाते हैं। दिन के दौरान आप इसे किसी न किसी तरह से खर्च कर ही लेंगे। और शाम को अगर खाने का मन हो तो रोटी मत खाओ, कार्बोहाइड्रेट मत खाओ, कुछ प्रोटीन से खाओ, मांस खाओ। यदि आपका लक्ष्य वजन घटाना है तो शुगर से बचें। यदि वजन कम करना आपका लक्ष्य नहीं है तो फिर आप खुद देखें आपको क्या पसंद है। दोस्तों, तो अब हम मांसपेशियों को मजबूत करने पर वापस आते हैं, क्योंकि ठीक है, ये एक लंबी प्रक्रिया है। वसा से छुटकारा पाने के लिए, सूजन से छुटकारा पाने के लिए कुछ खाना, कुछ न खाना, इसके लिए खुद को मजबूर करना पड़ता है। और यहां हम आपके साथ इस घटक का 1/3 हिस्सा जो मांसपेशियों से संबंधित है तुरंत सुधार सकते हैं। बच्चों के व्यायाम नहीं, लेकिन आपको कम से कम कुछ दिनों के लिए यह व्यायाम करना होगा। ध्यान दें कि आपकी पैंट ढीली हो रही है, बेल्ट पर कुछ छेदों को और कसना पड़ेगा। यह व्यायाम पेट की पार्श्व मांसपेशियों को प्रशिक्षित करने के लिए है, ताकि आपका पेट सपाट हो जाए। यह व्यायाम झुकाव में किया जाता है। आपको अपने हाथों से किसी चीज पर झुकना होगा। अब आप सांस लेते हैं। सांस लेते समय पेट को आराम दें, उसे न फुलाएं। पेट में सांस लेने की कोशिश न करें, बस उसे ढीला छोड़ दें। सांस लेते वक्त पेट आरामदायक होना चाहिए। अब आपने उसे आराम दिया है। सांस छोड़ते समय आप इसे अंदर खींचते हैं, यानी सांस छोड़ते समय इसे अंदर खींचने की कोशिश करें। खींचें, खींचें। अब अंदर खींच लिया। सांस लेते समय आराम करें, छोड़ते समय पेट अंदर खींचें। ऐसे झुके हुए स्थिति में करना क्यों बेहतर है? इस मांसपेशी को इस तरह से नियंत्रित करना आसान है, क्योंकि अगर पेट है तो यह वैसे भी आपकी बात नहीं मानेगा। इस स्थिति में यह व्यायाम के दौरान बेहतर काम करेगा।
तो पहला व्यायाम, एक बार फिर सांस छोड़ते समय हमने पेट को अंदर खींचा, सांस लेते समय यह बस आराम कर गया, सांस छोड़ते समय खींचा, सांस लेते समय आराम कर गया। ऐसे आप 10 बार करते हैं। आप 2 सेट कर सकते हैं। यह पहला तैयारी वाला व्यायाम है। दूसरा मुख्य व्यायाम, यह पहला तैयारी वाला व्यायाम है। यह मुख्य है, वह जो यह परिणाम लाता है, पेट को कसता है, चौकोर मांसपेशियों को आराम देता है, पसलियों की गतिशीलता बढ़ाता है, फेफड़ों की स्थिति में सुधार करता है, रक्त में ऑक्सीजन का स्तर बढ़ाता है, आपकी जीवन की अवधि को अनंत तक बढ़ाता है। क्या करें? देखिए, अब हम सांस लेते हैं। सांस लेते समय आपका पेट अंदर खींचता है, यह अंदर खींच गया। और अब सांस छोड़ते समय अंदर खींचता है। और अब सांस लेते समय यह सांस लेते हैं। आपका काम पेट को बाहर नहीं निकालना है, पेट को ढीला नहीं करना है। सांस लेते समय आपके साथ ऐसा होगा कि पेट अंदर खिंचा रहता है और कहीं ना कहीं सांस लेनी होती है। आप झुके हुए हैं, छाती में सांस लेना मुश्किल हो रहा है। और इसीलिए यहां ये पसलियां और मांसपेशियां काम करेंगी और आप महसूस करेंगे कि आपकी पीठ भी सांस लेने में भाग ले सकती है। जीवन में खुद न दौड़ने पर YouTube पर एथलीटों की प्रतियोगिताएं देखें। थकान महसूस करते हुए वे इस तरह खड़े होते हैं। दौड़ते हैं तो थोड़ा आगे की ओर झुकते हैं। वे यह करते हैं ताकि यहां उनकी गतिशीलता बेहतर हो और सांस लेना आसान हो जाए, वरना सांस लेना मुश्किल हो जाता है। झुकने पर आसान होता है क्योंकि जोड़, पसली के पार्श्व और कमर की मांसपेशियों के साथ काम करना सरल होता है। तो एक बार फिर से व्यायाम। झुकाव में हम आपके साथ सांस छोड़ते हैं, पेट अंदर खींचता है और सांस अंदर, पेट अंदर खींचता है। फिर से सांस छोड़ते हैं, वह अंदर खींचता है और सांस अंदर, अंदर खींचता है। और इस तरह 10 बार है सांस अंदर बाहर। और हर बार आप अधिक से अधिक पेट अंदर खींचने की कोशिश करते हैं। धन्यवाद मत कहिए, लेकिन मुझे टिप्पणियों में धन्यवाद दीजिए। आखिरकार एक बार। दोस्तों, यह व्यायाम आपके पेट को ठीक कर देगा। और इस कॉम्प्लेक्स का तीसरा हिस्सा पेट को कम करने और आपके एब्स पर क्यूब्स की संख्या बढ़ाने के लिए है। यह व्यायाम लेटकर किया जाता है। यह इस तरह से किया जाता है। इसका उद्देश्य भी यही है, कूल्हों को मोड़ना, कमर की चौकोर मांसपेशियों की लोच बढ़ाना। हम घर पर एक कंबल लेते हैं, इसे इस तरह रखते हैं कि यह आपके नितंबों और पवित्र क्षेत्र पर हो। कुल मिलाकर लेट जाएं, कंबल को इस तरह रखें कि यह आपके नितंबों और पवित्र क्षेत्र पर हो। और अब आपका काम है अपनी अंतिम 5वीं कमर की हड्डी, इस बिंदु से तक पहुंचना, फर्श तक ऐसा आंदोलन करना। पैरों को इसके लिए आप थोड़ा मोड़ते हैं और कोशिश करते हैं। देखिए, यह उठाया गया है। अब आपकी रीढ़ की हड्डी फर्श को नहीं छू रही है और आपका काम है इसे फर्श पर रखना, कुछ सेकंड के लिए इसे बनाए रखना और फिर उठाना। यानी आप इसे कमर में रखते हैं, पूरी कमर में रखते हैं, खासकर अपनी 5वीं कमर की हड्डी को रखना और फिर से उठाना। फिर से रखा, कुछ सेकंड के लिए बनाए रखा और उठाया। इस तरह आप 10 बार आंदोलन करते हैं और 11वीं बार आप इसे रखते हैं। अब यह आपकी कमर की मांसपेशियों पर आसानी से टिका हुआ है, खिंचाव हो रहा है और इस स्थिति में बस 30 सेकंड के लिए लेटे रहें। अगर ऐसा करते हैं तो यह आसान हो जाता है। यह फर्श को छूता हुआ आसानी से कमर पर टिकता है। आप पैरों को थोड़ा और सीधा करना शुरू करते हैं और तो आपको सीधे पैरों के साथ करना सीखना होगा, लेकिन यह सब इस चीज की ऊंचाई पर निर्भर करता है। हाँ, पहुंच गए और फिर से वापस। एक बार फिर पहुंच गए,
कोशिश कर रहे हैं पहुंचने की और वापस उठाया। यानी घर पर आप कंबल का उपयोग करते हैं, हाँ, लेकिन आप विभिन्न रोलर्स का भी उपयोग कर सकते हैं जैसे ये, लेकिन वे नरम होने चाहिए, कठोर नहीं। वही इसे नितंबों के नीचे रखा और वही किया। एक बार पहुंच गए, उठाया, पहुंचे और वापस। पहले भी ऐसा करना चाहिए क्योंकि इससे पेट काम करता है। इसी स्थिति में श्वास लेना सीखें। कमर की चौकोर मांसपेशियों के कारण वहां आराम करने से पेट तनाव में रहता है, बाहर नहीं निकलता। तो दोस्तों, आपका नया तना हुआ पेट कैसा है? वहां कुछ क्यूब्स हैं दोस्तों। क्या आप वहां कुछ क्यूब्स देख रहे हैं जो पहले से ही नरम परत के नीचे हैं? टिप्पणियों में लिखें आप कहाँ हैं। आइए मिलते हैं, खेलकूद करते हैं, लाइक प्राप्त करें, नए प्रसारण तक टिप्पणियां प्राप्त करें, माता पिता की मदद करें